हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूं कि आप सभी प्यारे बच्चे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो फाइनली आप सभी क्लास 10th क्लास में आ चुके हैं और ये क्लास वो क्लास है जिसमें आपको सबसे पहली बार वो प्रेशर फील होने वाला है जो आपको आज तक कभी नहीं हुआ। आपको फील होने वाला है डर, और लग भी रहा होगा। आपने अब तक जितनी भी क्लासेस पढ़ी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन सारी क्लासेस में कभी आपको प्रेशर फील नहीं हुआ। इन क्लासेस में जिन बच्चों ने पढ़ाई नहीं भी करी है वो भी 10th क्लास में आके सोचते हैं कि यार मुझे 10th में पढ़ना है और बहुत ही अच्छा स्कोर करना है। बच्चों, क्लास 10th क्लास में ही क्या होता है, प्रेशर बढ़ जाता है, लोगों की एक्सपेक्टेशन हमसे बढ़ जाती है क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम होता है। कक्षा 10वीं एक बोर्ड क्लास होती है। इस क्लास में सबसे पहली बार ऐसा होता है कि एक साथ 26 लाख बच्चा एक ही पेपर का आंसर लिख रहा होता है और आपका कंपटीशन आपके स्कूल से नहीं, आपके डिस्ट्रिक्ट से नहीं, 26 लाख बच्चों से होता है। और अगर आप पहले से ही सोचने लगे ठीक है हो जाएगा ये क्लास में, अरे ठीक है नॉर्मल क्लास है, तो शायद है कि बहुत ही मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। पर मुझे बताइए कि आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 10वीं को सोचते हैं कि बहुत बड़ी क्लास है और बच्चों सच में इसका हवा बना दिया जाता है। आप जिससे भी सुनोगे सोचोगे वही बोर्ड क्लास है, बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, बहुत टफ होता है, चीजें ऐसे नहीं बन जाते हैं टॉपर। पर बच्चों मेरा तुम यकीन मानो कि ये क्लास तुम्हारी जिंदगी की सबसे आसान क्लास होने वाली है, क्योंकि बच्चों आगे का जो सफर है वो शायद है कि बहुत ज्यादा मुश्किल भरा है। और ये बात आपको तब फील होगी जब आप 11th में आओगे, तब आपको फील होगी कि यार रुचि मैम ने कहा तो सही था यार कि 10वीं तो कुछ नहीं थी, राइट। अब बच्चों 10वीं का अगर तुम्हें टॉपर बनना है तो पहली चीज तो तुम्हारे दिमाग में होनी चाहिए कि यार अगर मुझे टॉपर बनना है तो कौन कौन सी बातों को फॉलो करना होगा। और 10वीं का टॉपर बनने के लिए आपको 1 महीने की पढ़ाई नहीं चाहिए, 1 दिन की पढ़ाई नहीं चाहिए, आपको पूरे साल की पढ़ाई चाहिए। दैट इज वाई बच्चों मैं यहाँ पर सबसे पहले आपके लिए वीडियो लेकर के आई हूं। तो बच्चों मैं हूं आपकी रुचि मैम और मैं आपको कक्षा 10वीं में हर एक वो तरीका बताने वाली हूं आज की क्लास में जो आपको टॉपर बनाएगा। कौन सी गलतियां नहीं करनी है, आपके मन में जो सवाल आ रहे होंगे उन सारे सवालों का जवाब है ये क्लास। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल तुम्हारे दिमाग में जो आता है वो ये कि हम तैयारी कहां से शुरू करें, कहां से पढ़ना स्टार्ट करें। तो बच्चों इसका एक ही आंसर है कि सबसे पहले सिलेबस को जानो। क्या करो, सबसे पहले हमें तो सिलेबस जानना होगा। हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास कितने सब्जेक्ट हैं। जैसे बच्चों कुछ लोग जो है कला लेते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट में, कुछ लोग वहीं पर संस्कृत ले रहे होते हैं, कंप्यूटर ले रहे होते हैं। तो आपके पास सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, है ना। जितने भी सब्जेक्ट आपके पास हैं, अलग अलग बोर्ड में अलग अलग जो है ऑप्शनल सब्जेक्ट का जो है ऑप्शन होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो बिहार बोर्ड में इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके मार्क्स नहीं जुड़ते हैं। वहीं मैं बात करूं अगर यूपी बोर्ड की, तो यूपी बोर्ड में जो है ऑप्शनल सब्जेक्ट के अंतर्गत हमारे संस्कृत, कंप्यूटर, है ना, कला, होम साइंस, ये सारे सब्जेक्ट आते हैं। तो पहले तो तुम्हें अपने सब्जेक्ट पता होने चाहिए। उन सब्जेक्ट का क्या है सिलेबस अपने बोर्ड के आधार पर वो आपको पता होना चाहिए। पहला काम हमने कर लिया। सारे सिलेबस को आप क्या करोगे, जहां पर पढ़ रहे हो वहीं पर आपको प्रॉपर अपने हाथों से लिख करके चिपका देना है ताकि आपके सामने आपका सिलेबस हर दिन हो। क्योंकि यहां पर हम लोग रट्टा मार पढ़ाई नहीं कर रहे होंगे, यहां पर हम लोग एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ चल रहे होंगे। क्योंकि यस बच्चों युद्ध तो ये है, 26 लाख बच्चा अगर एक दिन बैठ रहा है पढ़ने के लिए, पेपर देने के लिए, तो बच्चों युद्ध तो है ये, राइट। इतना आसान तो नहीं होगा। तो हमें यहाँ पे टारगेट बेस्ड पढ़ाई करनी, डोंट वरी सब बताऊंगी। अगला सवाल जो तुम्हारे मन में आता है कि किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, भाई कौन सा सब्जेक्ट में टॉपर बना देगा। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है तो आप गलत सोच रहे हो। क्योंकि बच्चों यहां पर हर सब्जेक्ट को आपको टाइम देना होगा। यहां पर मैं किस को हटा करके क्या लगाऊंगी बेटा, ऑल सब्जेक्ट को आपको टाइम देना होगा। ऑल सब्जेक्ट बेटा आपको टॉपर बनाएगा, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, एसएसटी हो, मैथ्स हो, साइंस हो, कोई भी सब्जेक्ट हो। हर सब्जेक्ट का पेपर 100 नंबर का होता है। अब बच्चों पहली चीज तो ये कि हम स्टार्टिंग से ही ना बहुत ज्यादा
फोकस करते हैं उन सब्जेक्ट्स में जो टफ हो, जैसे कि मान लो आप मैथ्स बहुत पढ़ोगे, साइंस बहुत पढ़ोगे, नो डाउट। तीसरा सब्जेक्ट आप वो पढ़ोगे जिसमें आपको इंटरेस्ट आ रहा होगा, जैसे कि पूरे साल बच्चा हिंदी नहीं पढ़ता, इंग्लिश नहीं पढ़ता, कला नहीं पढ़ता, ठीक है, संस्कृत नहीं पढ़ता है, कंप्यूटर नहीं पढ़ता, और जब पेपर के पहले होता है बच्चों, ये हर साल की कहानी है बच्चों, मैं एज अ टीचर बता सकती हूँ, मैंने अब तक लाखों बच्चों को पढ़ाया हुआ है ना। एंड बच्चों मुझे बताया कि हर बच्चे का सवाल यही रहता है कि मैम संस्कृत पेपर अगले दिन सिलेबस कंप्लीट करा दो, कैसे पढ़ना है बता दो। अरे भाई, एक दिन में आप कैसे एक साल का सिलेबस कवर कर सकते हो? मैं आपको बच्चों स्टार्टिंग से बता रही हूं कि हर सब्जेक्ट को पढ़ना है। जो आपको टफ लगता है उसको आप ज्यादा पढ़िए, जो आपको आसान लगता है उसको कोई बात नहीं, दिन में 1 घंटे दे दो, है ना, या 2 दिन में 1 दिन पढ़ लो। लेकिन अगर आप संस्कृत पूरे साल नहीं पढ़ोगे तो कैसे पेपर दोगे? 100 नंबर का तो उसका बेटा पेपर है ना, बताओ, परसेंटेज तो बेटा वो आपकी वो भी बनाएगा। तो हमें यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट को फोकस करना होगा। हम स्टार्टिंग से ही पढ़ेंगे और हम टाइम टेबल ऐसा बनाएंगे जिसमें हमारे पास 2 चीजें होंगी बेटा। उन 2 चीजों में क्या होगा, टाइम टेबल हम हिसाब सुनाएंगे। एक हम टाइम लेंगे लर्निंग स्लॉट वाला, दूसरा लेंगे प्रैक्टिस करने के लिए। तो जितने भी सब्जेक्ट याद करने वाले हैं हम उसको जो है उस स्लॉट में पढ़ेंगे, और जो सब्जेक्ट प्रैक्टिस करने वाले हैं उनको हम उस टाइम पर पढ़ेंगे। तो बेटा ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब अगला सवाल, मैम टॉप करने के लिए कितने घंटे पढ़ना होता है? क्या 10 घंटे की पढ़ाई सफिशिएंट होगी, या 14 घंटे पढ़ना होगा, या 12 घंटे पढ़ना होगा? बच्चों घंटे टॉपर नहीं बनाते हैं। टॉपर अगर कोई चीज बनाती है तो वो है कंसिस्टेंसी, तुम्हारी लगन, दृढ़ निश्चयता। तुम्हें अगर तुमने ठान लिया तो जीत होगी, वरना बच्चों हार होगी। ठान लिया कि मुझे टॉपर बनना है तो बच्चों सच में आपको कोई नहीं रोक सकता। पर अगर आपने 1 दिन तो बहुत मन से पढ़ा, 2 दिन बहुत मन से पढ़ा, उसके बाद आपने सोचा तो ठीक है हो जाएगा, अब तो हमें सब आता है, हम कर लेंगे। अगर आपने ये सोचा बेटा, वहीं पर ही आपकी नैया जो है पानी में गई, डूब गई वहीं पे। तो बच्चों घंटे मैटर नहीं करते। मैं आपसे बिल्कुल नहीं कह रही हूं कि स्टार्टिंग से ही 10 घंटे पढ़ो। जब 10 घंटे पढ़ना होगा बोलूंगी आपसे। मैं बस आपसे इतना कहना चाह रही हूं कि हर दिन पढ़ना है बेटा 2 से 4 घंटे ना। देखो ज्यादा मैंने लिखे भी नहीं है, 2 से 4, क्योंकि सिलेबस है, हम लोग स्लो चलेंगे, है ना। तो आपके पास अभी स्टार्टिंग में स्पीड जो है कम होगी। तो अभी के लिए फिलहाल 2 से 4 घंटे पर आपको हर दिन करना है बेटा, हर दिन पढ़ना है, प्रतिदिन पढ़ना है। जो चीज आप लर्न कर चुके हो उसको वापस से लर्न करो, जो चीज रिवाइज कर चुके हो उसको वापस से रिवाइज करो, वापस से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, राइट। तो बेटा टॉप करने के लिए हमें घंटे नहीं, हमें स्मार्ट स्टडी करनी होगी। हम वो पढ़ेंगे जो पेपर पूछता है और उसको हम बार बार पढ़ेंगे, बार बार रिवाइज करेंगे। बच्चों अगला सवाल जो तुम्हारे मन में आता है कि 10th में हम क्या एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि पहले जो है हमने क्या करा, हमने जो है पहले लर्निंग कर ली, या फिर पहले जो है हमने सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस कर ली, है ना, टाइम टेबल कुछ और बनाया, उसके बाद जो है पढ़ाई कैसे और करी, स्टार्टिंग के 1 महीने पढ़ाई नहीं, है ना, कभी नानी के यहाँ चले गए। तो क्या अगर आप सोच रहे हैं कि हम ठीक है कर लेंगे, है ना, हो जाएगा, अगर आपकी ये सोच है तो बच्चों नहीं होने वाला। क्योंकि क्लास 10th में आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हो। बोर्ड का पेपर 1 दिन होता है, 1 ही बार होता है, और मार्कशीट भी 1 ही बार मिलती है। बहुत ज्यादा पिछड़ जाओगे, कंपटीशन बहुत ज्यादा। तो बच्चों हम 10th में डे 1 से सीरियस होंगे, प्रॉपर प्लानिंग के साथ पढ़ेंगे, प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ पढ़ेंगे। अब अगर मैं आपको स्लॉट्स बांटूं तो बेटा हमारे पास यहां पर 4 स्लॉट है। पहला बेटा अभी से लेकर के जून तक का समय, फिर बच्चों मैं बात करूंगी जून से अगस्त तक की, फिर बेटा अगस्त से अक्टूबर, और नवंबर से लेकर के जनवरी तक। अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको टॉपर कौन बनाएगा, तो आपको बेटा टॉपर बनाएंगे 2 महीने, है ना, 2 स्लॉट कहना ज्यादा जरूरी होगा। अगस्त बेटा अक्टूबर, ये बच्चों वो टाइम पीरियड होता है जिसमें हर बच्चा जग जाता है, जो सोए हुए होते हैं ना वो भी जग जाते हैं, है ना। ये जो देखो यहां से जो ये 2 महीने हैं, ये बहुत ही कम बच्चे पढ़ाई करते हैं, और ये होते हैं महीने उनके लिए जो रैंक लाना चाहते हैं कि हमें स्टेट में टॉपर बनना है। यहां से हो सकता है कि अगर तुम अगस्त से लेकर अगर तुम जनवरी तक पढ़ाई कर लो तो हाँ हो सकता है कि तुम जो है 80% ले आओ, 90% ले आओ। पर अगर तुम स्टेट में अपनी रैंक चाहते हो तो जो बच्चा अभी से लेकर के जनवरी तक पूरे साल बिना जो है एक भी दिन जो है गंवाए पढ़ेगा, उसकी रैंक निकलेगी।
तो बच्चों को मैं डिवाइड करूं तो मैं अभी से जून क्या कराऊंगी, या अगर मैं खुद बच्ची हूं, स्टूडेंट हूं, 10th क्लास में पढ़ती हूं, पता है क्या करूंगी, मैं अभी से लेकर के जून तक हर सब्जेक्ट को समझूंगी, हर सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ूंगी, बिल्कुल डिटेल में पढ़ूंगी, उसके नोट्स बनाऊंगी, प्रॉपर नोट्स बनाऊंगी, और फिर मुझे जून तक पता चल चुका होगा कि असल में मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है। मैं मैथ्स में अच्छी हूं या मैं फिजिक्स में खराब हूं, या फिजिक्स में अच्छी हूं मैथ्स में खराब हूं, या मेरे लिए जो है हिंदी में मैं अगर एक दिन याद करूं तो मेरा काम हो जाएगा, या लॉन्ग आंसर्स मुझे याद ही नहीं हो रहे एसएसटी के। तो बच्चों जून तक आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कौन सा सब्जेक्ट कितने घंटे पढ़ना चाहिए, किस सब्जेक्ट को ज्यादा पढ़ना है। पर वो कब पता चलेगा, जब आप अभी से लेकर के जून तक प्रॉपर पढ़ाई करेंगे। जून से अगस्त तक हम क्या करेंगे बेटा, हम जून से लेकर के अगस्त तक सिलेबस की स्पीड बढ़ जाएगी, तो हमारा पहला काम होगा हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे समझना, प्रॉपर अपने नोट्स बनाना। चाहे बच्चों आपने जो है पढ़ाई 1 महीने बाद शुरू की हो या फिर पहले शुरू की हो, आपको प्रॉपर नोट्स बनाने होंगे। अगर मैं बात करूं अक्टूबर तक, तो अक्टूबर तक हमारे पास एक ही टारगेट होना चाहिए कि कैसे भी करके हमें अक्टूबर तक अपना पूरा सिलेबस जो हमारे बोर्ड एग्जाम में आने वाला है उसको हम कंप्लीट कर लेंगे। क्योंकि अगर तुमने सिलेबस अक्टूबर में कंप्लीट कर लिया तो बच्चा मैं लिख के दे रही हूं कि तुम बनोगे टॉपर। क्योंकि बेटा इसके बाद हम करेंगे दबा करके बोर्ड के लिए तैयारी, बोर्ड के लिए प्रैक्टिस, उन सवालों की तैयारी जो बेटा जो है पेपर में पूछे जाएंगे, उन सवालों की तैयारी करेंगे। और बच्चा वही होगा हमारा आखिरी प्रहार। ये आखिरी प्रहार वही बच्चा जो है कर सकता है जिसने अक्टूबर तक सिलेबस कंप्लीट कर लिया। अगर तुम अक्टूबर से पढ़ना ही शुरू करोगे तो बेटा क्या ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, राइट। तो बच्चों इन आखिरी प्रहार में हम क्या कर रहे होंगे, बोर्ड के पेपर सॉल्व करेंगे, बोर्ड में पूछे जाने वाले सवाल सॉल्व करेंगे। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि टॉपर बनने के लिए क्या क्या करना होता है, सवाल आ रहा होगा मैम हाँ हमें समझ में आ गया, आपने जैसे बोला हम वैसे पढ़ाई करेंगे, पर टॉपर कैसे बनेंगे। तो बच्चों गलतियां जो नहीं करनी है उनको अगर तुमने ध्यान रख लिया तो टॉपर बन जाओगे। सबसे पहली गलती अपने नोट्स बनाने हैं और अभी से बनाने हैं, प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। सब कुछ तुम्हारे जो है कॉपी में लिखा होना चाहिए, ताकि अगर तुम्हारा मन हो कि लाओ आज मुझे प्रकाश चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो तुम फट से तुम्हारे पास नोट्स हो, तुमने जो है उसका रिवीजन किया और फिर तुमने क्वेश्चन प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। नोट्स नहीं बनाओगे बेटा बहुत दिक्कत हो जाएगी। सेकंड, सिलेबस को स्टार्टिंग से ही अच्छे से पढ़ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम अक्टूबर में सिलेबस पढ़ना शुरू कर रहे हो, हर एक कॉन्सेप्ट में क्या बोला, बार बार रिपीट 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 करना होगा। स्टार्टिंग से ही हमें सिलेबस को अच्छे से पढ़ना होगा। चैप्टर वाइज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे। बच्चों अब आपको तो नहीं पता कि कौन सा सवाल बोर्ड में हर बार पूछा जाता है, तो बच्चों ये आपको बताएंगे हम, वो भी अपनी क्लासेस में। और आपको पता भी है कि डाउटनेट क्लास 10th हिंदी मीडियम चैनल पर 1 अप्रैल से शाम के 7 बजे क्लास स्टार्ट हो रही है। कक्षा 10वीं की पहली क्लास आने वाली है 1 अप्रैल को। स्टार्टिंग से ही हम क्या करेंगे बेटा, कंसिस्टेंट रहेंगे, स्टार्टिंग से ही हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो अगर तुमने गलतियां नहीं करी हैं तो बच्चों तुम मान लो कि तुमने जो है बोर्ड का जो है रिजल्ट में तुमने फोड़ दिया। और हाँ यस, रिवीजन तो हमें करना ही करना है। सो गाइज कौन सी बातें आपको टॉपर बनाएंगी, हमें टॉपर बनाएंगे नोट्स। हमें टॉपर कौन बनाएंगे, टॉपर बनाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। हमें टॉपर कौन बनाएगा, बार बार रिवीजन। टॉपर कौन बनाएगा, हमें जो है टॉपर बनाएगी प्रैक्टिस। हमें टॉपर कौन बनाएगी, हमारी जो है कंसिस्टेंसी। हम हर दिन पढ़ेंगे और देखना कैसे नहीं बोर्ड में टॉप करते हैं। तो बच्चों ये गलतियां नहीं करोगे तो बेटा अपने आप ये सारी चीजें करोगे, ये सारी चीजें करोगे तो अपने आप तुम होगे बोर्ड 2000 बेटा 25 के टॉपर, बिल्कुल होगे टॉपर। बच्चों मैं तुम्हें लिख के दे रही हूं। सो गाइज 1 अप्रैल से, फिर से बोल रही हूं, 1 अप्रैल से हर रोज शाम के 7 बजे आपको जो है क्लास मिलेगी। शाम के 7 बजे क्लास मिलेगी। डाउटनेट क्लास 10th हिंदी मीडियम पर क्लास मिलेंगी। आपको हर एक क्लास की
पीडीएफ भी प्रोवाइड की जाएगी। हर एक क्लास की पीडीएफ मिलेगी। कहां पर मिलेगी? टेलीग्राम चैनल पर बेटा मिलेगी। तो टेलीग्राम को आपको अच्छे से ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम चैनल क्या है? डाउटनट क्लास 10th हिंदी मीडियम। बस बच्चों आपको करना कुछ नहीं, क्लास देखनी है, नोट्स बनाने हैं एंड बच्चों हमारी बातें माननी है। जिन प्रश्नों को हम बता देंगे, जो पेपर हम बच्चों तुम्हें बता देंगे, बस वही तुम्हारा पेपर बोर्ड में छप के आ जाएगा। और ये भरोसा नहीं है तो अपने जो है बड़े भाई बहनों से पूछना, जो अभी 11th में गए हैं, जो अभी 12th में पढ़ रहे हैं, उनसे एक बार पूछ के देखना कि पेपर कहां से आता है। राइट? तो बच्चों मिलूंगी मैं आपसे अपनी क्लासेस में। उम्मीद करती हूं कि आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। आपको प्रॉपर अब पता चल चुका है कि कहां से शुरुआत करनी है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, कौन सी गलतियां नहीं करनी है। वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताना। क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हो वो भी कमेंट करिएगा बच्चों। तो मैं आपसे मिलूंगी अपनी क्लासेस में। तब तक के लिए बेटा बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना। बाय बाय एंड गाइस टेक केयर।